क्या हो अगर दो दोस्त खेल खेल में किसी ऐसी खतरनाक आत्मा को बुला ले जो सभी को मारने लगे। फिल्म की कहानी ऐसे ही दो दोस्तों की है जिनका नाम है डेबी और लेन, जिसमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ये दोनों दोस्त डेबी के घर पे इस बोर्ड से खेल रहे होते हैं। इस बोर्ड को ये लोग एक गेम की तरह खेलते हैं और इस बोर्ड को सिर्फ एक गेम के तौर पर आत्माओं को बुलाने का काम करते हैं। इन दोनों दोस्त को लगता है कि ये सिर्फ एक खेल है। बोर्ड पर A to Z अल्फाबेट 1 to 9 नंबर यस, नो और गुड बाय लिखे हुए हैं। इस बोर्ड गेम को खेलने का तरीका ये है कि इसके साथ जो पान के डिजाइन का ये जो लकड़ी का टुकड़ा है जिसके बीच में एक लेंस लगा हुआ है, इस पर उंगली रखकर बोलना होता है कि हमारे आसपास जो भी आत्माएं हैं हमें यस या नो में जवाब दे। इसके बाद इस गोल लेंस से देखना होता है। ये दोनों दोस्त ये गेम खेल रहे होते हैं, तभी लेन की छोटी बहन सारा आ जाती है और लेन डर जाती है। इस पर डेबी बोलती है कि ये सिर्फ एक गेम है, ऐसा रियल में कुछ नहीं होता। दोस्तों, फिल्म का ये जो सीन दिखाया जाता है, एक्चुअली डेबी प्रेजेंट में ये सीन सोच रही होती है और उसके सामने ये बोर्ड जल रहा होता है। एक्चुअली डेबी ने ही इस बोर्ड को खेलने के बाद आग में डाल दिया था। तभी इसकी दोस्त लेन का फोन आता है जो इसे इसके घर के बाहर बुलाती है। जब ये दोनों घर के बाहर मिलते हैं तो लेन डेबी को बाहर जाने के लिए बोलती है क्योंकि इन लोग का आज रात में बाहर खाने का प्लान था, लेकिन डेबी मना कर देती है और बोलती है कि आज रात का मैं खाना घर पे ही खाऊंगी। फिर डेबी लेन को कल मिलने का वादा करती है और उसे छोड़कर घर में आ जाती है। घर में आने के बाद डेबी अपना रात का खाना खाने लगती है। तभी उसे बेडरूम से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो बेडरूम की तरफ बढ़ती है। बेडरूम में जाने पर उसे वही बोर्ड दिखता है जो उसने जला दिया था। ये देखकर डेबी हैरान हो जाती है और उस बोर्ड के साथ खेलने वाले पान के डिजाइन के साथ जो बीच में लेंस लगा रहता है उससे देखने की कोशिश करती है। जैसे ही डेबी इस लेंस से देखती है, डेबी की आंख पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है। अब डेबी के शरीर में एक खतरनाक आत्मा घुस चुकी होती है जो कि डेबी को अब कंट्रोल करती है। अब डेबी घर में जो लाइटें लगी होती है इसे निकाल लेती है और इसी से फांसी लगा के अपनी जान दे देती है, लेकिन ये सुसाइड उस आत्मा के द्वारा करवाया होता है। दूसरे दिन लेन अपने बॉयफ्रेंड टेवर के साथ एक रेस्टोरेंट में मिलती है जहाँ पे उसकी एक और फ्रेंड इजाबेल भी रहती है। तभी लेन के पिता का एक मैसेज उसके मोबाइल पे आता है जिसमें उसे घर जल्दी आने के लिए बोला जाता है और वो वहाँ से तुरंत घर की तरफ चल देती है। लेन जब घर पहुँचती है तो वहाँ उसके घर के सभी सदस्य होते हैं और लेन को बताया जाता है कि उसकी दोस्त ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद सभी लोग लेन की फ्रेंड डेबी के घर पहुंचते हैं। वहां पर डेबी का बॉयफ्रेंड पीट भी फूल लेकर पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद लेन डेबी का बेडरूम जो कि ऊपर में है वहां जाती है, जहां पर दोनों की तस्वीर एक साथ देखने को मिलती है। लेन डेबी के रूम के सामान को देखने लगती है। तभी डेबी की माँ वहां आ जाती है और लेन को डेबी की कुछ सामान देती है। इसी रूम में लेन को डेबी जिस प्ले बोर्ड से खेलती थी उसका ये पान के डिजाइन वाला प्लेन चेट मिलता है और लेन को ऐसा लगता है कि डेबी के सुसाइड का कारण ये प्लेबोर्ड गेम ही है, लेकिन लेन श्योर नहीं है। कुछ दिनों के बाद लेन अपने बॉयफ्रेंड टेवर के साथ दोबारा इस घर में आती है ताकि कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिससे डेबी के मौत का कारण पता चल सके। यहाँ पर लेन को डेबी के अलमारी से वही प्लेबोर्ड मिलता है और लेन अपने बॉयफ्रेंड टेवर को भी बताती है कि इससे हम लोग बचपन में खेलते थे, जिससे ये दोनों फ्रेंड बचपन में खेला करते थे। इस पर हम लोग उंगली रखकर मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाते थे। तो इसका बॉयफ्रेंड टेवर बोलता है कि ये तो सिर्फ एक गेम है। इसके बाद ये दोनों घर से चले जाते हैं। लेन अब डेबी के बॉयफ्रेंड पीट से मिलती है और डेबी के बारे में जानने की कोशिश करती है। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि डेबी का व्यवहार कुछ अजीब हो गया था। वो ज्यादा मिलती नहीं थी और अपने घर में भी आने नहीं देती थी। अब लेन अपने बाकी दोस्तों को भी इकट्ठा करती है और बोलती है कि हमें पता करना होगा कि लेन के साथ आखिर हुआ क्या था और ये सिर्फ उस प्ले बोर्ड से हो सकता है जिससे हम लोग बचपन में मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाने की कोशिश करते थे। इस पर लेन का बॉयफ्रेंड टेवर बोलता है कि ये तो सिर्फ एक खेल है। इस पर लेन बोलती है कि एक बार हम लोग को कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्या पता सच में उस बोर्ड के जरिए डेबी की आत्मा से संपर्क हो जाए। इस बात को सभी दोस्त मान जाते हैं और डेबी के घर इकट्ठा होते हैं और यहाँ सभी फ्रेंड्स एक साथ बैठते हैं और उस बोर्ड गेम के साथ खेलने वाले प्लेन चेट पर उंगली रखते हैं ताकि डेबी की आत्मा से संपर्क किया जा सके। हालांकि सभी को ये गेम एक मजाक लगता है, लेकिन लेन की संतुष्टि के लिए सभी लोग ये गेम खेलते हैं। सभी लोग के इस प्लेन चेट पे उंगली रखने के बाद लेन बोलती है कि अगर यहाँ पे कोई है तो हमसे संपर्क करे। इसके बाद ये प्लेन चेट इधर उधर घूमने लगता है और हाई फ्रेंड का इशारा करता है। इस पर सभी को लगता है कि सारा इसे इधर उधर घुमा रही है, लेकिन सारा ये नहीं कर रही होती। इसके बाद लेन बोलती है कि यहाँ पर कोई है तो हमें अपना नाम बताए और तब ये प्लेन चेट डी पे आ जाता है और सभी को लगता है कि ये डेबी यहाँ पर है, तभी ये मूव होकर डी पे आ गया है। इसके बाद छत पे कुछ आवाज
आवाज होता है तो लेन और टेवर छत पर देखने के लिए जाते हैं। इसके बाद पीट भी देखने के लिए जाता है। पीट जब रूम में जाता है तो शीशे में उसे एक परछाई दिखता है। तभी उसे पीछे से कोई धक्का देता है और उसका सिर शीशे से टकरा जाता है और सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद सभी डर के घर से बाहर निकल जाते हैं और फैसला करते हैं कि इस गेम को वो दोबारा कभी नहीं खेलेंगे। लेकिन एक खतरनाक आत्मा इन सभी दोस्तों के पीछे पड़ चुकी होती है और सभी को अलग अलग जगहों पे हाय फ्रेंड्स लिखकर अपने होने का एहसास कराती है और इसलिए सभी दोस्तों को लगता है कि उनकी फ्रेंड डेबी उन सभी को कुछ बताना चाहती है। तो अब इसलिए वे सभी फ्रेंड्स उस बोर्ड से दोबारा से खेलने के लिए बैठते हैं और सभी फ्रेंड्स उस प्लेनचेट पे उंगली रखकर डेबी की आत्मा से संपर्क करते हैं। लेन बोलती है कि यहाँ पर अगर कोई है तो हमें इशारा दे। तभी सामने पड़ी खाली कुर्सी थोड़ी पीछे होती है, जैसे कोई उसे खिसकाकर उस पर कोई बैठा हो। सभी को लगता है कि डेबी की आत्मा उस कुर्सी पे आके बैठी है। लेन डेबी की आत्मा से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर वो बताए कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। लेकिन इसी बीच डेबी का बॉयफ्रेंड पीट उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछता है जिसका जवाब उसे गलत मिलता है। इससे सभी को पता चल जाता है कि ये डेबी की आत्मा नहीं कोई और है। इसके बाद लेन उस अनजान आत्मा से पूछती है कि अगर तुम डेबी नहीं हो तो कौन हो, अपना नाम बताओ। तो उस प्ले बोर्ड पर प्लेन चेट के माध्यम से DZ नाम बताया जाता है। अब लेन उस प्लेन चेट में लगे लेंस से देखने की कोशिश करती है कि आखिर ये है कौन। तो उसे एक लड़की दिखती है जिसका मुंह सिला हुआ होता है। उसे देख लेन पूरी तरह से डर जाती है और उस प्ले बोर्ड के माध्यम से भागने के लिए इशारा किया जाता है। लेन पूछती है कि आखिर वो क्यों भागने के लिए बोल रही है। तो वो लड़की उस प्ले बोर्ड के माध्यम से इशारा करके बताती है कि उसकी माँ आ रही है। लेन जब दोबारा से उस लेंस से देखती है तो एक खतरनाक औरत चिल्लाते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ती है। वे सभी दोस्त पूरी तरह से डर जाते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। सभी फ्रेंड्स इतना डर जाते हैं कि ये सब दोबारा से फैसला करते हैं कि इस गेम को कभी नहीं खेलेंगे। लेकिन सारा बोलती है कि जैसे उसकी फ्रेंड्स डेबी इस गेम को खेलने के बाद मर जाती है, कहीं उसी तरह हम लोग भी ना मर जाए। तो इस पर लेन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद सभी फ्रेंड्स इस घटना को भूलकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन वो खतरनाक आत्मा इन सब के पीछे पड़ चुकी होती है। एक रात जब लेन की फ्रेंड्स इजाबेल रात का खाना खाकर घर जाती है तो वो एक बड़े से शीशा के सामने खड़े होकर अपने दांतों को धागा से साफ करने लगती है। तभी इजाबेल के होठ इस धागे से अपने आप सिल जाते हैं। आंख पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है और बॉडी हवा में उड़ जाती है। वो खतरनाक आत्मा इसके शरीर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है और इसके सिर को बेसिन पर पटक देती है जिससे इसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद सभी फ्रेंड्स लेन से गुस्सा रहते हैं क्योंकि लेन के वजह से ही सभी ने वो गेम खेला था और वो आत्मा अब इन सब के पीछे पड़ गई है। लेन अपनी गलती मानती है और पीट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी हेल्प करे ताकि ये सब क्यों हो रहा है इसका पता लगाया जा सके। ये एक बार फिर डेवी के घर जाते हैं ताकि कुछ सबूत मिल सके। यहाँ लेन को डेवी के बेडरूम के अलमारी से एक ऊपर जाने का रास्ता दिखता है। लेन जब उसके अंदर जाती है तो वहाँ काफी सारे पुराने सामान दिखते हैं। उसी में उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिसमें 2 लड़की और एक औरत का फोटो होता है। लेन इन फोटोग्राफ्स को लेकर नीचे आ जाती है और पीट को बोलती है कि इन फोटोग्राफ्स के जरिए पता लगाए कि आखिर ये लोग है कौन। तो पीट गूगल पर इस घर का एड्रेस देखकर इन लोगों के बारे में सर्च करता है तो पता चलता है कि ये लोग इसी घर में रहते थे। फोटोग्राफ्स में दोनों लड़की बहन है और उसकी एक माँ है, जिसमें से एक बहन जिसका नाम डोरिस जेंडर है वो गायब हो गई थी और ऐसा बोला जाता था कि उस लड़की के गायब होने में उसकी माँ का ही हाथ है। और ये डोरिस जेंडर नाम की लड़की आज तक नहीं मिली, लेकिन इसकी एक बहन है जो अभी तक जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में है। अब लेन उस मेंटल हॉस्पिटल का पता करती है और उसकी बहन से मिलने जाती है। लेन डोरिस की बहन से मिलने के बाद सारी घटना बताती है। डोरिस की बहन बताती है कि जहाँ पे आज डेबी की फैमिली रह रही है वहाँ पे हम लोग अपनी माँ और बहन के साथ रहते थे। उसकी माँ आत्माओं को बुलाने के लिए उस बोर्ड का इस्तेमाल करती थी जिससे ये दोनों फ्रेंड्स खेला करते थे। लेकिन उन आत्माओं से बात करने के लिए उनकी माँ को एक माध्यम की जरूरत थी, इसलिए वो डोरिस को वो माध्यम बनाती है जिसके माध्यम से वो उन आत्माओं से बात करती थी। डोरिस की माँ ये सब करते करते इस चीज को इतना बढ़ा देती है कि इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाती, यानी कि जब न तब वो आत्माएं डोरिस के शरीर पे आ जाती थी और डोरिस दिन भर
कुछ न कुछ बोलते रहेगी और चिल्लाते रहती थी और उसकी माँ इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए डोरिस की माँ इससे तंग आकर डोरिस का मुंह सील देती है और उसे मारकर उसकी बॉडी को घर के एक गुप्त तहखाने में रख देती है। इसके बाद यह अफवाह फैला दिया जाता है कि उसकी बेटी गायब हो चुकी है। ये सब होने के बाद उसकी माँ की भी मानसिक हालत काफी खराब हो जाती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा उसी घर में कैद हो जाती है। और डेवी जब उस बोर्ड का यूज करती है तो अनजाने में ही उस आत्माओं को उस बोर्ड के जरिए बुला लेती है जो उन लोगों को तंग करने लगती है। अब लेन डोरिस की बहन से उन आत्माओं से छुटकारा पाने के बारे में पूछती है। अब डोरिस की बहन बताती है कि उस घर के तहखाने में जाकर जो डोरिस की बॉडी रखी गई है उसके मुंह के टाके काट देना है, जिससे वह आजाद हो जाएगी और अपनी माँ से निपट लेगी। लेन ऐसा ही करती है। वह अपने बहन सारा, पीट और टेवर के साथ घर के गुप्त तहखाने में जाती है। जैसे ही सभी फ्रेंड तहखाने में जाते हैं वो आत्मा पीट और टेवर को एक रूम में खींच लेती है और उन्हें बंद कर देती है और सारा को भी कैद कर देती है। लेकिन लेन डोरिस के बॉडी तक पहुंच जाती है और डोरिस के मुंह के टाके को काट देती है। तभी उसकी माँ की आत्मा वहां आ जाती है, लेकिन डोरिस की आत्मा अब आजाद हो चुकी होती है, इसलिए वह अपनी माँ की आत्मा को वहां से भगा देती है। ये सब होने के बाद उन सभी दोस्तों को लगता है कि वे आत्माएं घर से जा चुकी है और अब वे किसी को नहीं मारेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक रात जब पीट घर में होता है तो वह पीछे से डेबी को देखता है, लेकिन वो एक्चुअल में डेबी नहीं डोरिस की आत्मा होती है। अब ये डोरिस की आत्मा पीट को मार देती है। जब ये खबर लेन को मिलता है तो दूसरे दिन डोरिस की बहन से वो दोबारा मिलने हॉस्पिटल में जाती है और उससे बोलती है कि वह आत्मा दोबारा आ गई है और पीट को मार दी है, जबकि डोरिस की बहन के बताए अनुसार डोरिस के मुंह के टाके काट दिए थे और उसकी माँ की आत्मा भी वहाँ से चली गई थी। तो फिर वह कैसे आ गई और पीट को क्यों मार दी? ये सब सुनने के बाद डोरिस की बहन हंसने लगती है तो लेन समझ जाती है कि उसकी बहन ने झूठ बोला था। असल में वो बुरी आत्मा वो लड़की थी और उसकी माँ जो है इन सबको इस बुरी आत्मा से बचाना चाहती थी और डोरिस की बहन ने उस लड़की के मुंह के टाके कटवाकर उसे और ताकतवर बना दिया था। अब लेन अपने घर आ जाती है और अपनी बहन सारा और अपनी माँ के साथ बैठकर उस आत्मा से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगती है। लेन की माँ बताती है कि उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उस प्लेइंग बोर्ड और लड़की की बॉडी को आग में जलाना होगा, क्योंकि डोरिस की आत्मा दोनों चीजों से जुड़ी हुई है। अब ये दोनों बहनें उस आत्मा को खत्म करने के लिए डेबी के घर जाते हैं और साथ ही अपने फ्रेंड टेवर को भी फोन करके घर पे बुलाते हैं। टेवर जब घर पहुंचता है उसे सारा मिलती है और सारा उसे पीछे स्विमिंग पूल की तरफ आने के लिए बोलती है। असल में वो सारा नहीं डोरिस की आत्मा होती है और वह आत्मा टेवर को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार देती है। दूसरी तरफ लेन और सारा घर में होते हैं। उसी समय लेन टेवर को पीछे से देखती है और उसे आवाज देती है। जैसे वो मुड़ता है लेन देखती है उसका मुंह सिला हुआ है तो वह समझ जाती है कि डोरिस की आत्मा ने ट्रेवर को मार दिया है। वह फिर गायब हो जाता है। अब ये दोनों बहनें तहखाने की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर लेन सबसे पहले आग जला देती है। तभी डोरिस की आत्मा सारा को खींचकर अंदर लेकर चली जाती है। वह आत्मा सारा को मारने ही वाली थी। तभी लेन उस बोर्ड के जरिए उस आत्मा को अपने पास बुला लेती है, लेकिन डोरिस की आत्मा लेन पर हावी होने लगती है। तभी लेन को बचाने के लिए उसकी फ्रेंड डेवी की आत्मा भी वहां आ जाती है। इसी बीच सारा पीछे से डोरिस की बॉडी लाकर आग में फेंक देती है, जिससे डोरिस की आत्मा कमजोर पड़ने लगती है और चिल्लाने लगती है। फिर लेन उस प्लेइंग बोर्ड को भी आग में डाल देती है, जिससे यह खतरनाक आत्मा पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब इन लोगों को इस आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया होता है, लेकिन इसके सारे दोस्त मारे जाते हैं और लेन अपने दोस्तों को बहुत मिस करती है। दोस्तों, इस तरह यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की स्टोरी पसंद है। मैं उसी तरह के वीडियो लेके आऊंगा।